टीटीपी से निपटने में पाकिस्तान की सीमा नाकाम रही है और इस दौरान उसकी सेना ने कई सैन्य अभियान चलाए पर फायदा नहीं हुआ। और इस साल मार्च में भी पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान के अंदर हाफिज गुल बहादुर गुट को निशाना बनाया था, मगर मंगलवार की रात पाकिस्तान ने जब हमला किया तो उसके दूत काबुल में ही थे। शांति के लिए बातचीत हो रही थी और इधर पाकिस्तान ने बमबारी की। क्या पाकिस्तान अपने पड़ोसी को रोक पाएगा या फिर पाकिस्तान का भूगोल बदल जाएगा? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सैन्य ताकत में जमीन आसमान का फर्क है, यानी पलड़ा पाकिस्तान का ही भारी है। आज तक पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि खबर है कि पाकिस्तान की सेना और वायुसेना ने पेशावर और क्वेटा के सेना को तैनाती करते हुए हाई अलर्ट पर रख दिया है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि पाकिस्तानी सेना की कुछ टुकड़ियां अफगान सीमा पर भी पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों देशों की सेनाओं की ओर से किसी भी प्रकार की गोलीबारी नहीं की गई है। इसके पीछे के कारण के रूप में बताया जा रहा है एक अटैक में मारे गए पाक के जवान, जिनकी संख्या तकरीबन 30 के आसपास थी। जब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने हाल ही में वजीरिस्तान के मकीन इलाके में पाकिस्तानी सेना के 30 जवानों को मार गिराया था, वहीं इस हमले के जवाब में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक करके यह संदेश देने की कोशिश की कि वह अपने सैनिकों की हत्या को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान से जुड़ी पाकिस्तान की यूनिट लाइन पर पिछले 2 दिन से हालात इंतहाई कशीदा चल रहे हैं। चूंकि टीटीपी ने पाकिस्तान की पोस्ट पर हमला करते हुए 16 जवानों को शहीद कर दिया था, उसके जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सूबा पक्तिका पर हमला करते हुए टीटीपी के कैंप को उड़ा दिया और वहां पर उसके कसीर तादाद में दहशतगर्द मारे गए। इंडियन रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान ने यह ऐलान किया है कि हम अपने मरने वालों का बदला जरूर लेंगे, जिसके जवाब में उन्होंने 15,000 तालिबान को पाकिस्तान की सरहद की तरफ रवाना कर दिया है। ताहाल किसी भी गोली चलने की कोई खबर नहीं आई। इंडियन मीडिया का कहना है कि तालिबान ने आज तक किसी के सामने हार नहीं हारी, वो बरतानवी राज हो, वो रशियन का हमला हो या फिर अमेरिकन, हर मुल्क यहाँ से जलील होकर ही निकला है। और रही पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान ने आज तक कोई भी जंग नहीं जीती। इंडियन मीडिया अफगान तालिबान की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हुए बयान कर रहा है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान को तिगनी का नाच चाहेंगे। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स को बढ़ा चढ़ाकर पेश करके पाकिस्तान और अफगान तालिबान को आपस में लड़ने पर मजबूर कर रहा है। क्या तो आप पहले ही मुलाहिजा कर चुके होंगे। इसकी तफसीली रिपोर्ट बाद में पेश करते हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं। टीटीपी से निपटने में पाकिस्तान की सीमा नाकाम रही है और इस दौरान उसकी सेना ने कई सैन्य अभियान चलाए पर फायदा नहीं हुआ। और इस साल मार्च में भी पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान के अंदर हाफिज गुल बहादुर गुट को निशाना बनाया था, मगर मंगलवार की रात पाकिस्तान ने जब हमला किया तो उसके दूत काबुल में ही थे। शांति के लिए बातचीत हो रही थी और इधर पाकिस्तान ने बमबारी की। तालिबान सरकार इसे विश्वासघात मान रही है और इसीलिए तनातनी और ज्यादा बढ़ गई है। मगर सवाल ये उठता है कि अगर जंग होती है तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कौन भारी पड़ेगा और क्या पाकिस्तान को इस जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? रिपोर्ट देखिए। हाथों में हथियार लहराते तालिबान के लड़ाके क्या इस बार पाकिस्तान से जंग के मूड में हैं? अब तक जो तनातनी थी, क्या वो आर पार की लड़ाई में तब्दील होने वाली है? ये सवाल अहम है क्योंकि तालिबान के तेवर से लगता है कि एशिया में युद्ध का एक और मोर्चा खुल सकता है। पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जंग हुई तो अंजाम क्या होगा? क्या पाकिस्तान अपने पड़ोसी को रोक पाएगा या फिर पाकिस्तान का भूगोल बदल जाएगा? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सैन्य ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। अगर तुलना करें तो पाकिस्तानी सैनिकों की कुल संख्या 6.5 लाख से ज्यादा है, जबकि अफगानिस्तान के पास 3 लाख से ज्यादा सैनिक है। और इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के सैनिक ट्रेंड नहीं है। इनकी तुलना में पाकिस्तानी सेना ज्यादा प्रशिक्षित और पेशेवर है।
यानी पलड़ा पाकिस्तान का ही भारी है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 1400 से ज्यादा विमान है, 387 लड़ाकू विमान है और 50,000 से ज्यादा आर्म्ड व्हीकल है। साथ ही नेवी की ताकत भी है जो अफगानिस्तान के पास नाम मात्र की है। लेकिन सेना के इन लड़ाकों के दम पर पाकिस्तान कभी भी अफगानिस्तान को हल्के में नहीं ले सकता। तालिबान की असली ताकत उसके वो हथियार है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ गए हैं। रिपोर्ट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले कुछ समय से चल रही तनातनी ने अब एक नया रूप ले लिया है। यही नहीं बल्कि आशंका है कि दोनों देश बहुत जल्द ही एक दूसरे के खिलाफ बॉर्डर पर भी आ सकते हैं। इसके कारण के रूप में अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की ओर से की गई मौजूदा एयर स्ट्राइक को माना जा रहा है। इस एयर स्ट्राइक के बाद से ही तनाव अपने चरम पर है और लगातार बढ़ता जा रहा है। आज तक पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि खबर है कि पाकिस्तान की सेना और वायुसेना ने पेशावर और क्वेटा के सेना को तैनाती करते हुए हाई अलर्ट पर रख दिया है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि पाकिस्तानी सेना की कुछ टुकड़ियां अफगान सीमा पर भी पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों देशों की सेनाओं की ओर से किसी भी प्रकार की गोलीबारी नहीं की गई है। अब सवाल है कि आखिर अचानक से दोनों देशों के बीच यह मामला कैसे गहराया। इसके पीछे के कारण के रूप में बताया जा रहा है एक अटैक में मारे गए पाक के जवान, जिनकी संख्या तकरीबन 30 के आसपास थी। जब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने हाल ही में वजीरिस्तान के मकीन इलाके में पाकिस्तानी सेना के 30 जवानों को मार गिराया था, वहीं इस हमले के जवाब में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक करके यह संदेश देने की कोशिश की कि वह अपने सैनिकों की हत्या को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान से अमेरिका को खदेड़ने के बाद से ही तालिबानी लड़ाकों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने उस दौरान अमेरिका के अत्याधुनिक हथियारों की भी जब्तीकरण की कार्रवाई की थी। इसके अलावा तालिबान के लड़ाकों ने अमेरिकी सेना के द्वारा छोड़े गए उन तमाम हेलीकॉप्टर्स और अत्याधुनिक हथियारों के भी जब्तीकरण करते हुए उन्हें अपने कामों में इस्तेमाल किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के पख्तिक्ता क्षेत्र में एयर स्ट्राइक की। इस हमले में करीब 46 लोगों की मौत की खबर है। पाकिस्तान की तरफ से बेशक इन हमलों को लेकर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से ये दावा किया गया है कि इस्लामाबाद की तरफ से ये हमले पाकिस्तान में आतंक फैला रहे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के सरगनाओं को निशाना बनाने के लिए की गए हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर कई बार दोनों की ओर से सैनिकों की भिड़ंत की खबरें सामने आती रही हैं। पाकिस्तान इससे पहले भी एक एयर स्ट्राइक कर चुका है। इन हालातों को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कभी भी जंग हो सकती है। इसी आशंका के साथ दोनों के बीच सैन्य तुलना भी शुरू हो गई है। दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है इसकी तुलना करेंगे, लेकिन इससे पहले अफगानिस्तान की खास बात जान लीजिए। अफगानिस्तान इतिहास में आज तक कोई जंग नहीं हारा है। जब ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, तब अफगानिस्तान के लड़ाकों ने ब्रिटेन को हराया था। जब सोवियत रूस दुनिया की महाशक्ति बनी, तो अफगानिस्तान की धरती पर उसे हार का सामना करना पड़ा। अमेरिका ने भी लंबे समय तक अफगानिस्तान पर कंट्रोल रखा, लेकिन एक दिन अमेरिका को भी अफगानिस्तान से पैर पीछे खींचने पड़े और तालिबान ने सत्ता में वापसी की। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान बेशक से 1947 में अस्तित्व में आया, लेकिन अब तक उसने कोई जंग नहीं जीती है। पाकिस्तान ने जितनी भी जंग लड़ी है अब तक, सब में पाकिस्तान की हार हुई है। लेकिन अब जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान आमने सामने आते जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं इस समय कौन ज्यादा शक्तिशाली है। एक्टिव सैनिकों की बात करें तो पाकिस्तान के पास 6.5 लाख के आसपास एक्टिव सैनिक बताए जाते हैं, जबकि अफगानिस्तान के पास इसकी आधी ही संख्या है। उसके पास 3 लाख के आसपास एक्टिव सैनिक बताए जाते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास 5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स हैं। अफगानिस्तान के पास इनकी संख्या 80,000 है। पाकिस्तान के पास करीब 1400 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि अफगानिस्तान के पास सिर्फ 17 हैं। फाइटर प्लेन्स में तो हालत और भी गंभीर है। पाकिस्तान के पास 387 फाइटर प्लेन हैं, जबकि अफगानिस्तान के पास एक भी नहीं। पाकिस्तान के पास ट्रांसपोर्टर्स 60 हैं, जबकि अफगानिस्तान के पास एक भी नहीं। पाकिस्तान के पास 352 हेलीकॉप्टर हैं, अफगानिस्तान के पास सिर्फ 11।
इसमें भी पाकिस्तान के पास अटैकिंग हेलीकॉप्टर की संख्या 57 है, जबकि अफगानिस्तान के पास सिर्फ 2। पाकिस्तान के पास 3742 टैंक हैं, जबकि अफगानिस्तान के पास एक भी नहीं। पाकिस्तान के पास आर्मर्ड व्हीकल 50,522 है, जबकि अफगानिस्तान के पास सिर्फ 6,555। पाकिस्तान के पास 151 एयरपोर्ट है, जबकि अफगानिस्तान के पास सिर्फ 46। ये तुलना साफ दिखाती है कि सैन्य शक्ति में पाकिस्तान अफगानिस्तान से कहीं आगे है। पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान ने जंग का ऐलान किया है। हजारों की संख्या में लाव लश्कर के साथ तालिबान फोर्स पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। रावलपिंडी और पेशावर से लेकर इस्लामाबाद तक तनाव का माहौल है। तालिबान के साथ युद्ध के हालात को देखकर अब पाकिस्तान ने पेशावर और क्वेटा से अपनी सेना को डूरंड लाइन की तरफ रवाना कर दिया है। तो क्या इसका मतलब है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग का एक नया फ्रंट खुल चुका है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग तय हो गई है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देश युद्ध के कगार पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान और अफगान सीमा पर भारी तनाव है। टैंक और तोपें गरज रही है। दोनों तरफ से युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी है। दो दिन पहले पाकिस्तानी सेना ने अचानक अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी थी। इसके बाद टीटीपी ने कसम खाई कि वो पाकिस्तान के हमले का करारा जवाब देगा और 48 घंटे के अंदर ही टीटीपी ने पाकिस्तानी हवाई हमले का खूनी बदला ले भी लिया। टीटीपी ने कई जगहों पर पाकिस्तानी सेना पर जोरदार हमले किए। टीटीपी का दावा है कि उसके हमलों में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान इलाके में टीटीपी के साथ पाकिस्तान सेना की मुठभेड़ हुई। टीटीपी के हमलों में एक पाकिस्तानी मेजर की मौत हो गई। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसने 13 टीटीपी लड़ाकों को मार डाला।